जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी, उन पार्टी के लोगों ने उनको याद करने का काम नहीं हुआ, याद करने का काम नहीं किया। और जब देर शाम आरजेडी फॉर इंडिया द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उनमें उनका नाम तस्लीमुद्दीन अंसारी लिख दिया जाता है, ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरज के आगे में दिया जलाने में कोई फ़ायदा तो नहीं है। मरूफ तस्लीमुद्दीन साहब वही थे, उनके बारे में हम ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। वो एक विकास पुरुष थे, गरीबों का मसीहा थे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। सीमांचल में राजद का जनाधार बनाने वाले पार्टी के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का 4 जनवरी को जन्मदिन था, लेकिन पार्टी के जिला इकाइयों में इसको लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आई। पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें खिराज अकीदत जरूर पेश की, लेकिन देर शाम जब राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तस्लीमुद्दीन के जन्मदिन पर एक ट्वीट आया भी तो उसमें उनका नाम गलत लिखा था। राजद ने मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को तस्लीमुद्दीन अंसारी कहकर याद किया। मरहूम तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे जोकीहाट से AIMIM विधायक शहनवाज ने इसको लेकर राजद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। काफ़ी पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा होता है या अपना योगदान पार्टी में देता है, उनके मरणोपरांत, चाहे उनकी जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, वो पार्टी उन्हें याद करती है और उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनको याद करते हैं। एक पुत्र होने के नाते, राजनीति में होने के नाते, हम तमाम लोगों को, सीमांचल वासियों को बड़ा दुख पहुंचा और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि कल उनकी जयंती थी। जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी, उन पार्टी के लोगों ने उनको याद करने का काम नहीं हुआ, याद करने का काम नहीं किया। और जब देर शाम आरजेडी फॉर इंडिया द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उनमें उनका नाम तस्लीमुद्दीन अंसारी लिख दिया जाता है, ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिसकी भी गलती है, लेकिन हम तमाम लोगों को इससे ठेस पहुंचा है। और खुशी की बात तो ये है कि सीमांचल के तमाम लोग, चाहे वो जिस समुदाय के हों, चाहे वो जिस वर्ग के हों, चाहे वो जिस जाति धर्म के हों, कल भी स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब को प्यार करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हालांकि विधायक शहनवाज के सवाल के बाद राजद ने आनन फानन में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद पार्टी की तरफ से तस्लीमुद्दीन के जन्मदिन पर कोई ट्वीट नहीं आया। वहीं राजद के अररिया जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान ने पहले तो नए लड़कों के सिर जिम्मेदारी थोपते हुए इस गलती को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में गलती के लिए क्षमा मांगी। देखिए, राजद के तरफ से अनदेखी नहीं की जा रही है। हम लोगों के कदावर नेता भी थे और जो भी विकास देखने को मिल रहा है वो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का देन है। आज जितने पुला देख रहे हैं, परवान में पुलिया जितने भी आप देख रहे हैं, वो उन्हीं का देन था। संजोग था कि हम लोग के बीच में नहीं रहा। आज के लोग सांसद विधायक कहते हैं इन्होंने हम सेंक्शन कराया, हमने दिया था स्टेटमेंट भी, प्रूफ के साथ दिया था। तो ये हम लोगों का अभिभावक थे, अभिभावक हैं, अभिभावक रहेंगे। हम लोगों को दिल की गहराई से उन्हें आदाब सलाम करते हैं। जहाँ भी रहे जन्नत मिले, क्योंकि वे विकास पुरुष थे, गरीबों का मसीहा थे और विकास पुरुष थे, इसलिए कि हम लोग उसको दिल से गहराई से श्रद्धांजलि देते हैं। राजद के द्वारा कल शाम में तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में ट्वीट किया गया, उसमें तस्लीमुद्दीन साहब का नाम ही गलत लिखा गया तस्लीमुद्दीन अंसारी साहब की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो क्या तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को भी राजद नहीं जान पा रही है? ये राजद में ऐसा नहीं है, कौन किया है ये संज्ञान में मेरा नहीं है। अगर वो किया होगा तो बहुत सा ऐसा लड़का रहता है जो कि राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो पटना से डील होता है, जो राजद कार्यालय से हैंडल किया जाता है, उस ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है और उसमें तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को तस्लीमुद्दीन अंसारी लिखा जाता है। देखिए, असल में होता है क्या कि नया नया जो आता है बहाल होके, उन्हें हो सकता है पता नहीं हो, और हमारे जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको सबको पता है
हमारे तस्लीम साहब क्या थे क्या नहीं थे। ये कोई लड़का आया होगा जिसे सचिव में बहाल किया होगा, उनको पूरा जानकारी नहीं होगा, ये आपको हो सकता है मिस्टेक से ऐसा लिख दिया होगा, ये कोई भूल नहीं है। बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी किया गया, लेकिन दोबारा सुधार कर दोबारा ट्वीट नहीं किया गया अब तक। देखिए, सूरज के आगे में दिया जलाने में कोई फ़ायदा तो नहीं है। मरूफ तस्लीमुद्दीन साहब वही थे, उनके बारे में हम ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। वो एक विकास पुरुष थे, गरीबों का मसीहा थे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं और दिल की गहराई से